हरि ओम। ओम सतगुरुदेवाय नमः। हे मेरे परम मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज फिर मैं एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अनंत ज्ञान से भरी हुई है। तनिक विचार करोगे आप तनिक विचार करोगे तो देखना कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग है और कितनी ही ज्ञानवर्धक है। अब आप अपने जीवन को देखिए। आपके घर में 2 भाई हैं, फिर भी आपके पिता हर भी कुछ भाई थे, तुम्हारे माता हर भी बहनें थे, है ना। अक्सर 2-3 होते ही हैं। आपने देखा होगा सब एक सा कार्य नहीं करते। एक डॉक्टर है तो एक कोई इंजीनियर है, तो एक कृषि कार्य भी कर रहा है, एक अच्छा है तो एक झगड़ालू भी है, एक सबको प्यार करने वाला है तो एक तकरार करने वाला भी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ये दृष्टि से उत्पन्न होता है। अब उन 2 भाइयों में से एक भाई सोच रहा है कि मुझे डीएम बनना है। ये विचारों की शक्ति बता रहा हूं कितनी बड़ी होती है। उसने उसी तरफ फोकस हो गया। उसका पहले विचार हुए, विचारों का निर्माण हुआ। विचार तो डीएम नहीं थे, विचार तो एक सोचना ही था, लेकिन उसने संकल्प मजबूत लिया विचारों का और उस ही तरफ मेहनत करनी शुरू कर दी। और अंत 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितनी भी उसने कोशिश की, उस प्रयास से वह उस पद को प्राप्त हो ही गया। और एक भाई ने जैसे बचपन से विचार डाल दिए माँ बाप ने कि ये तो खेती करेगा, ये तो खेती कौन संभालेगा, खेती तो हमारा छोटा ही संभालेगा, खेती तो हमारा छोटा ही संभालेगा। उसके दिमाग में विचार खेती करने के आ गए और अंत वो एक किसान बन गया। किसान बनना कोई बुराई नहीं बता रहा मैं, लेकिन यह है कि तुम्हें बनना क्या है, ये तुम्हारे विचारों पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे विचारों की संकल्प शक्ति मजबूत और बिना जो है टूटे, बिना बिखरे एक ही जगह निरंतर प्रयास करती रहती है, तो आश्चर्यजनक कार्य भी बड़े आसान हो जाते हैं। लेकिन सत्य विचारों की शक्ति का होना अत्यंत अनिवार्य है। आप कहते हैं सत्य विचारों की शक्ति क्या होती है? सत्य विचारों की शक्ति होती है पवित्र उद्देश्य के लिए ऐसा नहीं कि मुझे किसी का कत्ल करना है, किसी को परेशान करना है, किसी की आत्मा को दुखाना है, अनुचित के लिए नहीं, वे असत्य विचार हो जाते हैं। काम तो वहां भी करती है, लेकिन उनका फल जो है फिर भोगना भारी हो जाता है। इसलिए सत्य विचारों की शक्ति का जब आप प्रयोग करोगे, आप देख लेना, बहुत बड़ी बात नहीं कहता, वो कार्य आप कैसे हो जाएंगे जिससे पहले ही हुए रखे थे। देख लेना आप, जैसे पहले ही हुए रखे थे, आप विश्वास भी नहीं कर सकोगे कि इतनी जल्दी हो जाएंगे। और देर से भी हुए तो सहजता के साथ, क्योंकि आपका दृढ़ संकल्प एक ही था, आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में बहनी हो गई।
उसी दिशा में बहती रही और अनंत वो लक्ष्य को प्राप्त करके आई, लक्ष्य प्राप्त कर लिया। हे प्रिय मित्रों, मेरे बंधु बांधवों, आप हमेशा अगर जो है आपने विचारों से लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, आपने अपने सुविचारों से लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, तो फिर आपकी सफलता समझो पूर्ण होगी। इसलिए अपने विचारों को अनायास ही बेवजह फालतू बोल बोल कर खराब न करें। उसको गाली गलौज दे रहे हैं, उसको उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ना करें। कम बोलें, मधुर बोलें, दूसरे के हित कर विचार बोलें, दूसरे की अच्छाई के लिए वचन कहें, क्योंकि जो आप दोगे वही देर सवेर आपको लौट कर आएगा, और कई बार तुरंत भी आ जाता है। विचारों की शक्ति है जो ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। ये विचारों की शक्ति है कि जो है एक मकान बनाने से पहले विचार आता है कि एक मकान बनाना चाहिए। फिर जब विचार आए तो उसमें रूपरेखा बनी कि इसका नक्शा बनवाओ। फिर नक्शा बना, विचार आए कि अब जो है इसके लिए मटेरियल लेके आओ, ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेत, जो भी, वो आना शुरू हो गया। फिर मिस्त्री आए, उसके बाद मकान का निर्माण हुआ। ये आपके शुरू के विचार की संकल्प शक्ति का ही जो है रिजल्ट है। अगर आपके मन में विचार ना आते कि मुझे मकान बनाना है, तो शायद कदापि आप मकान न बना पाते। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बंधु बांधवों, मेरे अनुजों, माताओं, बहनों, अपने विचार हमेशा उत्तम कोटि के रखो, पवित्र रखो, दूसरे के हित के लिए रखो। कदापि ऐसे विचार न रखो जिससे किसी दूसरे का अहित हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, क्लेश हो। ये सिस्टम हमारे घर में भी रहता है और बाहर भी रहता है। आप देखना जीवन सुंदर कितना बनता है, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम